नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं ट्रैवल इंडिया विद मी। इस चैनल पर हम आपको ले चलते हैं उन जगहों पर जहां सफ़र सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि एक याद बन जाता है। आज हम घूमने वाले हैं उदयपुर, झीलों, महलों और शांति का शहर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी हुई है। यात्रा वहीं अच्छी लगती है जहाँ दिल रुकना चाहे। उदयपुर अरावली की प्राचीन पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ है। ये वही पहाड़ियाँ हैं जो हजारों सालों से इस शहर को शांति, संतुलन और सुंदरता देती आ रही हैं। उदयपुर यहाँ सिर्फ देखा नहीं जाता, यहाँ हर मोड़ पर प्रकृति और इतिहास एक साथ महसूस किए जाते हैं। जहाँ पहाड़ गवाह हों वहाँ कहानियाँ अपने आप बनती हैं। ये है लेक पिछोला, उदयपुर की आत्मा। शांत पानी, आसपास बने महल और पानी में पड़ती परछाइयाँ। यह नज़ारा कैमरे में नहीं सीधे दिल में कैद होता है। शाम के समय बोट राइड का आनंद लेते हैं। जब सूरज पानी को सुनहरा बना देता है तब समझ में आता है कि उदयपुर को रोमांटिक सिटी क्यों कहा जाता है। कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती हैं बल्कि महसूस की जाती हैं। यहाँ आप लेक पिछोला में रोपवे भी एंजॉय कर सकते हैं। रोपवे और बोट की प्राइसिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। लेक पिछोला के पास बैठना एक बहुत ही सुखद अनुभव था। बच्चों के लिए अलग बोट राइड थी और कपल्स के लिए अलग थी। आप दो तरह की बोट राइड ले सकते हैं, एक जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे और एक जिसमें कम लोग रहते हैं। तो दोनों तरह की टिकट्स आपको मिल रही थी। ये टिकट काउंटर है जिसके पास से लोग आ रहे थे, जा रहे थे और टिकट्स ले रहे थे। बहुत सारी भीड़ थी क्योंकि मैं सैटरडे को पहुंचा था वहां पर और ये न्यू ईयर का टाइम था, तो इस वजह से थोड़ा सा और यहाँ पर रश ज़्यादा हो जाता है। सजेशन यही रहेगा कि आप टाइम लेकर आएँ उदयपुर घूमने के लिए, इसके बाद आ सकते हैं। इस बीच बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर आप आते हैं तो फैमिली के साथ ना आएँ, आप अकेले आएँ और जितने भी अडल्ट हैं वो आएँ। अब यहाँ से हम वापस निकलते हैं दूसरी लेक की ओर जो फतेह सागर लेक है। अब हम चलते हैं आपको लेकर फतेह सागर लेक की तरफ। यहाँ रास्ते में आप गुलाब बाग भी देख सकते हैं जहाँ पर 1 से 2 घंटे लगते हैं घूमने में, इसलिए मैं गया नहीं। और आप यहाँ पर लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ आपको ख़रीदना हो, कुछ कपड़े लेने हो तो वो सारा कुछ, यहाँ की कुछ चीज़ें लेनी हो। और अब हम पहुंच चुके हैं, ये सामने आप फतेह सागर लेक देख रहे हैं। फतेह सागर झील, यहाँ का माहौल खुला, साफ और फ्रेश लगता है। सुबह के समय यहाँ बैठकर सूर्योदय देखना मन को एक अलग शांति देता है। यहाँ जगह बताती है कि सुकून महंगा नहीं होता, बस सही जगह पर मिल जाता है। अरावली की पहाड़ियों से घिरी यह झील उदयपुर की सबसे खूबसूरत और शांत जगहों में से एक मानी जाती है। सुबह के समय यहाँ की ठंडी हवा और झील पर पड़ती हुई सूरज की हल्की किरणें मन को एक अलग ही सुकून देती हैं। यही वजह है कि लोकल लोग और टूरिस्ट दोनों यहाँ पर वॉक और फोटोग्राफी के लिए आते हैं। अगर आप फतेह सागर लेक का असली मज़ा चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग या सनसेट के टाइम यहाँ ज़रूर आएँ। यहाँ पर एंट्री फ्री है और बोटिंग के लिए लगभग 200 रुपये के बीच खर्चा रहता है। फतेह सागर झील सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है बल्कि उदयपुर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। फतेह सागर झील ये सच में याद दिलाती है कि उदयपुर झील सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं बल्कि महसूस करने का शहर है। सनसेट के समय की सुंदरता आप देख सकते हैं, अरावली पहाड़ियों के बीच में ढलता हुआ सूरज और उसकी लालिमा पानी पर। सुबह के समय भी ऐसा ही एक अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। अब हम चलते हैं अपने होटल की ओर जहाँ पर रात बिताई मैंने, और ये होटल डी ग्लांस काफ़ी अच्छा था, उदयपुरी नाम से मशहूर है। यहाँ पर रूम्स काफ़ी हाइजीनिक थे और खाना भी काफ़ी अच्छा था। उदयपुरी नाम से फेमस होटल है, रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप खाना मंगा सकते हैं। आप रूम में ऑर्डर कर सकते हैं या बाहर भी। यह जो आप सामने देख रहे हैं यही है उदयपुर का भव्य सिटी पैलेस। यह महल लेक पिछोला के नदी किनारे स्थित है और इसे मेवाड़ राजवंश के शासकों ने बनवाया था। करीब 400 सालों में बने इस महल को राजस्थान के सबसे बड़े और खूबसूरत राजमहलों में गिना जाता है। सिटी पैलेस की सबसे खास बात है इसका आर्किटेक्चर। यहाँ राजस्थानी और मुगल शैली का शानदार मेल देखने को मिलता है।
यहाँ पर आप खाने के लिए और कुछ शॉपिंग भी अंदर कर सकते हैं। यहाँ कुछ नक्काशियाँ बनी हुई हैं जिनको भी आप देख सकते हैं। महल की दीवारों पर बनी नक्काशी रंगीन कांच की खिड़कियाँ और पत्थरों से की गई बारीक कारीगरी उस दौर की शाही जीवन शैली की झलक दिखाती है। महल के अंदर ही खरीदारी के लिए कुछ दुकानें भी हैं जो आप देख सकते हैं और इन दुकानों से आप यहाँ के पोशाक खरीद सकते हैं। कुछ बैठने की जगह, कुछ घूमने की जगह, कुछ देखने की जगह सब है। बहुत बड़ा सिटी पैलेस है जिसको आप बहुत अच्छे से घूमने में आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। जैसे जैसे आप महल के अंदर जाते हैं आपको अलग अलग आंगन, गलियारे और बालकनियाँ देखने को मिलती हैं। इन बालकनियों से लेक पिचोला का नज़ारा इतना खूबसूरत लगता है कि कुछ पल के लिए समय मानो ठहर सा जाता है। सिटी पैलेस के अंदर एक म्यूजियम भी है जहाँ पुराने हथियार, राजाओं के कपड़े, पेंटिंग्स और ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई हैं। यह सब देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय का शाही जीवन कितना भव्य रहा होगा। अगर आप उदयपुर आते हैं तो सिटी पैलेस को देखे बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मेवाड़ की शान है, इतिहास और गौरव की पहचान है। यहाँ पर 50 रुपये से 400 रुपये तक का टिकट है। आप जैसे चाहें वैसे घूम सकते हैं। उदयपुर घूमने का सबसे सही समय मार्च से और अक्टूबर और मार्च के बीच का होता है, जिस समय कम गर्मी रहती है। इसके अलावा अगर आप कभी आते हैं तो भी आप अच्छे से घूम सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपको गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो सकती है। तो आप अगर अक्टूबर से मार्च इन महीनों के बीच में आते हैं तो आपको गर्मी बहुत कम महसूस होगी और आप आराम से पूरे उदयपुर का आनंद ले सकते हैं। पूरा का पूरा उदयपुर ही घूमने लायक है। एक रोमांटिक सिटी है। आप अंदर बैठ के खाना भी खा सकते हैं और पुरानी चीज़ों को देख सकते हैं। यही है उदयपुर का प्रसिद्ध जगदीश मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है। सुबह या शाम के समय आना यहाँ अच्छा रहता है और ध्यान रखें मंदिर में प्रवेश निःशुल्क है। अगर आप उदयपुर आए हैं तो जगदीश मंदिर की यात्रा जरूर करें। यह है बागोर की हवेली जहाँ हर दीवार, हर आंगन मेवाड़ की शाही जिंदगी और पुरानी कहानियों को आज भी जिंदा रखे हुए है। शाम ढलते ही यह हवेली रोशनी और संस्कृति से सज जाती है और उदयपुर का अतीत एक बार फिर सामने आ खड़ा होता है। और ये आप देख सकते हैं अंबरई घाट, जहाँ झील, महल और सूरज की रोशनी एक साथ मिलकर उदयपुर का सबसे सुकून भरा नज़ारा बनाते हैं। यहाँ बैठकर बहते हुए पानी और ढलते सूरज को देखना मानो वक्त को कुछ पल के लिए थाम लेना होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा उदयपुर का ट्रिप। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।